पुराने वक्तों में जब लोग सादा जिंदगी जीते थे और दिल की बात दिल से करते थे, एक कमेला नामी गांव हुआ करता था। ये गांव रेगिस्तान के किनारे आबाद था, जहां रेत के तूफान अक्सर आते, मगर वहां के लोग दिल के साफ और मेहमान नवाज थे। इसी गांव के करीब एक पहाड़ी के दामन में एक दरवेश रहता था। सफेद कपड़े, रोशन चेहरा और हमेशा खामोश दुआ में मसरूफ। लोग उसे वली समझते थे। एक दिन एक बादशाह शिकार करते करते इस इलाके में आ निकला। बादशाह की ख्वाहिश। बादशाह ने दरवेश की शोहरत सुनी तो मिलने गया। दरवेश ने बादशाह की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, बादशाह होना मुश्किल नहीं, इंसाफ करना असल बादशाही है। बादशाह को ये जुमला दिल पर लगा, मगर उसने हंसी में टाल दिया। जाने से पहले बादशाह ने दरवेश से कहा, मेरे साथ महल चलो, जो मांगोगे दूंगा। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, जिसे दिल का सुकून मिल गया हो उसे महल का क्या करना। कुछ सालों बाद बादशाह की सल्तनत में कहत पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। वजीरों ने मशवरा दिया, दरवेश से मदद लो, वो जरूर कोई हल निकालेगा। बादशाह शर्मिंदा हुआ और खुद कमीला जा पहुंचा। दरवेश से कहा, मेरे लोगों की भूख का इलाज दो। दरवेश ने खामोशी से एक थैली दी और कहा, इसे सिर्फ इस गांव में बांटो जहां कोई झूठ, लालच या नफरत ना हो। बादशाह खुश हो गया, मगर जब उसने हर गांव में पूछा तो हर जगह झूठ, फरेब और खुदगर्जी पाई। थैली कहीं नहीं खुली। सच्चाई का सामना। आखिरकार बादशाह वापस दरवेश के पास आया और कहा, ऐसा गांव तो कहीं नहीं। दरवेश ने कहा, अगर रियाया भूखी है तो इसकी जड़ें तख्त पर बैठे उस बादशाह में होती हैं जो इंसाफ करना भूल गया हो। बादशाह की आंखें खुल गईं और उसने महल छोड़ा, रियाया में आकर रहने लगा। खुद जमीन पर बैठा, खुद रोटी बांटी। चंद माह बाद बारिशें हुई, खेत हरे भरे हो गए। रियाया ने बादशाह को दोबारा तख्त पर बिठाया, मगर अब वो सच में खादिम बन चुका था। दरवेश खामोशी से पहाड़ी की तरफ लौट गया, जैसे वो सब कुछ सिखाने ही आया था। इखलाकी सबक। असल हुक्मरानी तख्त से नहीं, दिल से होती है, और वही बादशाह बड़ा है जो अपनी रियाया का दर्द महसूस करे।